यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो पहले दिन से इन 10 बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर क्या हैं ये 10 बातें? थोड़ा पागलपन लगेगा, परंतु आपको कितना फ़ायदा होगा इसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा सकते। पहली बात, अपने सारे दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को बता दें कि भैया इस बार मैं एसएससी सीजीएल में 10वीं रैंक लाने वाला हूँ। कई तो मुँह टेढ़ा कर लेंगे, कहेंगे एलडीसी में तो हो नहीं रहा, सीजीएल करने चला है। पीठ पीछे और भी कई बातें होंगी। लोग कहेंगे बड़बोला है, पहले कर तो ले फिर देखेंगे। पर आप चैलेंज दे दें। अब आपकी मजबूरी है इसे पूरा करना। जैसे भी हो आप करेंगे ही। अब आपके साथ क्या क्या होगा ये देखिए। जब भी आप नहीं पढ़ेंगे या समय बर्बाद करेंगे तो आपको लगेगा यार चैलेंज तो दे दिया है, पर उस अनुसार मेहनत नहीं कर रहा हूँ। यह चैलेंज भूत की तरह आपसे चिपक जाएगा। आप जहाँ भी जाएंगे यह आपसे 10 गुने मेहनत करवा देगा। कई दोस्त ऐसे होंगे जो आपको देखकर अपनी पढ़ाई और बढ़ा देंगे, कहेंगे देखें हमसे आगे कैसे निकलता है। इस चक्कर में आपकी मेहनत और रंग लाएगी। दूसरी बात, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करें। यह बहुत ज़रूरी है। जैसे एक ही रूटीन को हमेशा इस्तेमाल न करें, रूटीन बार बार चेंज करें। इससे ताजगी आएगी। चारों विषय में से 2 विषय रोज़ पढ़ें, अगले दिन बाकी 2 विषय पढ़ें, पर जो 2 विषय पढ़ें उसमें पूरा समय दें। ट्रिक खुद निकालने की कोशिश करें, क्योंकि खुद का निकाला हुआ ट्रिक आदमी कभी नहीं भूलता। और जितने भी ट्रिक आपके पास हैं उसे सवाल सहित याद कर लें। यह न सोचे भूल जाऊंगा, यह कितना याद करूं। यह समझ लें कि माइंड की पावर अनंत है। माइंड में कितना भी कोई भर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि वह सिस्टमेटिक हो, टेबल फॉर्म में हो, हाइलाइटेड हो एवं बड़े बड़े साइज में होना चाहिए। जैसे आप पोस्टर में लिखा शब्द कभी भूल पाते हैं, जबकि आप उसे कभी याद नहीं करते, सिर्फ देखते भर हैं। यह इसलिए होता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है और साथ में पिक्चर भी होती है, चित्र भी होता है। अतः आप रंगीन स्केच पेन से सारे ट्रिक और फार्मूले लिखकर एक जगह रख लें। कागज़ चाहे जितने खर्च हो, A4 साइज़ के पेपर में 2 या 3 ट्रिक ही आ पाएंगे। इतने बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। तीसरी बात, तैयारी के पहले ही दिन से हर सेट को 2 बार बनाएं। पर कैसे, यह ज़रूर जान लें। पहले समय देखकर सेट बनाएं, फिर सभी इनकरेक्ट और नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन का हल देख लें। जो क्वेश्चंस आपसे इनकरेक्ट हुए हैं और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनका भी हल देख लें, उनका सॉल्यूशन देख लें। अब बिना समय देखे उसी सेट के सभी प्रश्न दोबारा हल करें। अब घड़ी हटा दें। जब आप दोबारा सेट हल करने बैठे तो घड़ी हटा दें और सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करें। अब इसका फ़ायदा जानें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उस सेट के पूरे प्रश्नों के ट्रिक आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसे 2 बार बनाया है। एक तरह से सारा प्रश्नों का डाटाबेस हल सहित आपके माइंड में आ जाएगा। कोई प्रश्न अगर कहीं पर रिपीट होता है तो आप उसे 2 सेकंड में हल कर लेंगे। चौथी बात, समय नष्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दें। मोबाइल सबसे ज़्यादा समय नष्ट करता है, इसे हमेशा साइलेंट मोड में रखें। मिस्ड कॉल या एसएमएस देखने का समय निर्धारित कर लें और केवल उसी समय मोबाइल चेक करें। टीवी देखना बिल्कुल बंद करें। समाचार के लिए एक रेडियो खरीदें और उससे समाचार सुने ही नहीं बल्कि एक कॉपी में इसे लिखें भी, क्योंकि सरकारी परीक्षाओं में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादातर ताज़ी जानकारी के प्रश्न, जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं, वे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। पांचवी बात, हम सभी जानते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन
कैलकुलेशन संबंधी कार्य करता है, और राइट ब्रेन कला से संबंधित, जैसे संगीत, रचना, पेंटिंग। द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी. It also performs tasks that have to do with logic, such as in science and mathematics. On the other hand, the right hemisphere coordinates the left side of the body. So, right brain performs tasks that have to do with creativity and the arts. Left hemisphere thinking are generally sequential, linear, logical, practical, mathematical, analytical, scientific, and time oriented. Wherever right brain thinking are linear, intuitive, abstract, big picture focused, creative, and space oriented. Most people use one hemisphere more than the other, creating an imbalance. Numerous electroencephalograph studies have shown that humanity's greatest philosophers, thinkers, inventors, artists use both brain hemispheres together in unison. और both ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, both ब्रेन का अगर यूज करना है एक ही साथ, तो इसे हमें, छठी बात, तो इसमें हमें मेडिटेशन की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिटेशन वर्क्स टू बैलेंस बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, forcing them to work in harmony. Scientists call this whole brain synchronization, and when achieved, your brain experiences extremely beneficial changes in hemispheric blood flow and chemistry. तो हम देखते हैं कि मेडिटेशन से आपको बहुत फ़ायदा होता है और ये बैलेंस करता है. आप मेडिटेशन कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं. What does this mean for you? Your mind will become more awakened, focused, deep, more powerful, yet peaceful. By integrating both hemispheres of your brain and allowing them to work in synchronization, you will experience an increase in overall mental health, जिसकी कि आपको ज़रूरत है. Enhancing cognitive performance, better memory and intellectual functioning. इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेडिटेशन अगर आप 15 मिनट से 20 मिनट तक करते हैं तो इससे आपकी माइंड की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है. और मेडिटेशन में कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको आंखें बंद करके आपको सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है. जितनी भी देर मेडिटेशन में आप बैठें, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें कि सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, बस. और आप अपना दिमाग कहीं भी न लगाएं, बिल्कुल ही अपना दिमाग खाली रखने की कोशिश करें. कई विचार आएंगे जाएंगे, पर आपने सिर्फ सांसों को देखना है, और इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं. 7वीं बात, तैयारी के पहले ही दिन से 80 की स्पीड से सेट बनाएं. कहने का मतलब है कि दिए गए समय में, जैसे टायर 1 में 75 मिनट में 100 क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आप 75 मिनट में टायर 1 के 100 प्रश्न बना जाए. यह कैसे होगा? खूब जल्दी जल्दी पढ़ें, एकदम जल्दीबाजी में सेट बनाएं जैसे ट्रेन छूट रही हो. ऐसा करने से क्या दिक्कत आएगी, पहले यह भी जान लें. प्रश्न समझ में नहीं आएगा, कई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, कई गलतियां होंगी, इंग्लिश का पैसेज समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आपको रोज़ यही करना है और करते जाना है. जल्दी जल्दी सेट बनाएं. 2 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि अब स्पीड में भी समझ में आ रहा है और गलतियां भी कम हो रही हैं. ठीक वैसे ही जब आप बाइक सीखते हैं तो 20 की स्पीड भी ज़्यादा लगती है, पर कुछ सप्ताह बाद प्रैक्टिस से आप 60-70 पर भी आराम से चलाते हैं. यह एक आजमाई हुई विधि है, इससे आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी. यह आपको तैयारी के पहले ही दिन से करना है, ये नहीं कि जब एग्ज़ाम आ जाए या एग्ज़ाम में कम समय रहे. 8वीं बात, हमेशा छात्रों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि पढ़ने के लिए कौन सा समय सही है, रात में पढ़ना या दिन में. पढ़ना दिन में ही चाहिए, क्योंकि अगर आप रात भर जग कर पढ़ते हैं तो एक रात का जगना शरीर 3 रातों की नींद से पूरा करता है.
अतः हमेशा दिन में ही पढ़ें। रात में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक पढ़ें, 10 बजे के बाद सो जाएं, फिर सुबह 4 या 5 बजे उठकर पढ़ सकते हैं। इसमें एक अपवाद भी है, कुछ छात्रों को रात में पढ़ने में फ्रेशनेस महसूस होता है, तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह उनकी राशि का प्रभाव है, इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। पर जनरली आम छात्रों को दिन में ही पढ़ना चाहिए। 9वीं बात, रोज़ रात को 2 काम करें। पहला, दिन में क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है वह लिख लें। दूसरा काम, कल क्या पढ़ना है इसकी सूची तैयार कर लें, तब सोएं। 10वीं बात, दोस्ती, रिश्तेदारी, पार्टी, फंक्शन, डेटिंग, सर्फिंग सब बंद कर दें। ऐसा कोई भी काम जिसमें 5 मिनट से ज़्यादा की बर्बादी हो, उसको बंद कर दें। याद रखें, घमंडी कहलाना अच्छा है पर असफल कहलाना नहीं। किताबी कीड़ा कहलाना भी अच्छा है पर असफल कहलाना नहीं अच्छा। असामाजिक कहलाना अच्छा है पर असफल कहलाना नहीं अच्छा। क्योंकि जब आप दोस्ती, रिश्तेदारी, पार्टी, फंक्शन बंद करेंगे तो लोग आपको असामाजिक भी कह सकते हैं, पागल भी कह सकते हैं, पर ये सब कहलाना अच्छा है, असफल कहलाना नहीं अच्छा। इसलिए जब तक कहीं आप करियर में सेट ना हो जाएं, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। Thanking you for watching this video. Thank you once again.